Hello students, welcome to the third part of the chapter History of Indian Arts. So in this part we will discuss about architecture and sculpture. Okay, there are number of rock cut caves in India. The tradition of rock cut caves originated in India in the 3rd century BC. See, इंडिया में जो है बहुत सारे रॉक कट केव्स हैं. ओके, ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं. एक इमेज है अजंता केव नंबर 19 एंट्रेंस, यानी ये जो अजंता की जो गुफा है, तो गुफा जो है एक छोटी सी गुफा नहीं है, बहुत बड़ी गुफा है. तो ये जो है केव जो है अजंता की जितने भी केव्स है गुफाएं वो नंबर से पहचानी जाती है. तो ये कौन सी गुफा है? नंबर 19, यानी ये जो केव है ये के नंबर 19 की जो है एंट्रेंस है. ओके, तो ये आप इमेज देख सकते हैं. तो ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे रॉक कट केव्स हैं. एंड ये रॉक कट केव ट्रेडिशन जो है, इसकी जो परंपरा है, ये कब ओरिजिनेट हुई थी इंडिया में? 3rd century BC में. ओके, टेक्निकली द एंटायर कंपोजिशन ऑफ ए रॉक कट केव रिप्रेजेंट्स अ यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट. सी, ये मिक्सचर है. टेक्निकली अगर देखा जाए जो एंटायर कंपोजिशन होता है, यानी रॉक कट केव, यानी एक सिंगल रॉक को कट करके केव बनाना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यानी इसमें आर्किटेक्चर और स्कल्पचरल आर्ट दोनों मिक्स होते हैं. ओके, इट्स एंट्रेंसेस, इंटीरियर्स विद इट्स कार्व्ड कॉलम्स एंड इमेजेस आर एक्सीलेंट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. सी, हमें स्कल्पचरल आर्ट जो है किसमें देखने के लिए मिलेगा? जैसे रॉक कट केव का एंट्रेंस है, उसका इंटीरियर्स यानी गुफाओं के अंदर कुछ रूम्स बना देना, उसका जो छत है, वॉल है, उसको पेंटिंग करना, डेकोरेट करना. ठीक है. एंड इमेजेस, यानी वो दीवालों पे जो है इमेजेस बनाना. तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा स्पेसिमेन है स्कल्पचरल आर्ट का. ओके, द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग हैव सर्वाइव्ड इन सम ऑफ द केव्स टिल टुडे. सी, ऐसे बहुत सारे जो है इंडिया में रॉक कट केव्स है, तो जिसके मतलब वो केव्स के दीवालों पे या फिर उसके सीलिंग यानी उसके छत पे जो पेंटिंग की गई है, पेंटिंग की गई थी, वो आज भी हमें देखने के लिए मिलेंगी. ओके, एंड द रॉक कट केव्स एट अजंता एंड वेरुल इन महाराष्ट्र वर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज इन 1983. तो जो अजंता का जो रॉक कट केव्स है, रॉक कट केव्स है अजंता. ठीक है, अजंता में जो रॉक कट केव्स है एंड वेरुल इन महाराष्ट्र, तो इसको जो है यूनेस्को ने 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है, कहाँ पे? रॉक कट केव्स एट अजंता एंड वेरुल इन महाराष्ट्र. ओके, नेक्स्ट, द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगैन टू डेवलप अराउंड 4th century CE. जो टेम्पल बनाने का यानी मंदिर बनाने का जो स्ट्रक्चर या फिर मंदिर को कैसे डिजाइन करना है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर कब डेवलप हुआ था? अराउंड 4th century CE में, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता एम्पायर था. ठीक है, गुप्ता का रूल था तब. द टेम्पल्स बिल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड हैड ओनली द सैंक्टम और सैंक्टोरम यानी गर्भगृह एंड अ वेरेंडा विथ 4 columns. सी, गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता एम्पायर जब था, गुप्ता एम्परर थे, गुप्ता किंग थे, उनके रूल के टाइम पे जो टेम्पल आर्किटेक्ट किया जाता था, यानी जो टेम्पल बनाया जाता था, तो कैसे बनाया जाता था? सिर्फ क्या होते थे? गर्भगृह, उसको सैंक्टम और सैंक्टोरम बोलेंगे. गर्भगृह का मतलब ये होता है, जैसे कि कोई मंदिर ऐसे होते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें जो है भगवान की मूर्ति तुरंत जो है एंट्रेंस पे ही दिखाई नहीं देती. जब हम मंदिर के काफ़ी अंदर चले जाते हैं तब जाके हमें भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की मूर्ति दिखाई देती है. तो गुप्ता पीरियड में जो टेम्पल बनाने की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ उस टाइम पे टेम्पल कैसे बनते थे, इसका क्या स्ट्रक्चर होता था? गर्भगृह और वेरांडा, मतलब बाहर जो है, जैसे हमारे घर के बाहर जो है बैठने के लिए वरांडा टाइप में होता है, तो वैसे ही 4 कॉलम के साथ, यानी गर्भगृह होता था, मंदिर के एकदम अंदर जाके हमें भगवान के दर्शन होते थे. वहाँ पे मतलब भगवान की मूर्ति होती थी, और बाहर की तरफ 4 कॉलम्स के साथ क्या होते थे? वरांडा. ओके, द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैड रीच्ड इट्स पीक बाय द 8th century CE. सी, टेम्पल आर्किटेक्चर शुरुआत 4th century CE में हुई थी, गुप्ता पीरियड में,
और टेम्पल बनाने का जो स्ट्रक्चर था सिर्फ गर्भगृह और बाहर की तरफ जो है 4 कॉलम के साथ वेरांडा। लेकिन बाद में धीरे धीरे टेम्पल आर्किटेक्चर भी जो है इंडिया में डेवलप हुआ और उसने जो अपना पीक यानी ऊंचाई जो है कब हासिल की 8th सेंचुरी सीई में। ओके, धीरे धीरे जो टेम्पल बनाने का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ, डेवलप हुआ। दिस इज इजीली टेस्टिफाइड बाय द मैग्निफिसेंट कंपोजिशन ऑफ कैलाश टेम्पल ऑफ वेरूल, और इसका एकदम एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कैलाश टेम्पल जो कि कहाँ पे है, वेरूल में। एंड बाय द मिडिवल पीरियड वेरियस स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैड डेवलप्ड इन इंडिया, और मिडिवल पीरियड के टाइम पे बहुत सारे जो है स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर जो है इंडिया में डेवलप हुए। ओके, कब, मिडिवल पीरियड में। द स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ द टावर, यानी जिसको कहा जाएगा शिखर। ओके, जैसे कि हम मंदिर कोई भी देखते हैं तो उसका टावर होता है, ठीक है, ऊपर शिखर जाता है कोन शेप में या फिर लंबा रहता है टावर, ठीक है। तो कोई भी टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका स्टाइल जो है किससे पहचाना जा सकता है, उसके टावर से यानी शिखर से। हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे नॉर्थ इंडिया में कौन से स्टाइल का टेम्पल रहता है, ठीक है, उसका टावर कौन से स्टाइल का रहता है, साउथ इंडिया में कैसा रहता है। ओके, हम आगे देखेंगे। द नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द द्रविड़ स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया आर द 2 प्रिंसिपल स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। सी द इमेज, फर्स्ट इमेज हम कौन सा देख रहे हैं, नागरा स्टाइल। ये नागरा स्टाइल का जो टेम्पल है हमें ऐसा स्टाइल ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में। और नीचे का जो इमेज है सेकेंड इमेज वो द्रविड़ स्टाइल है, गोपुरा टेम्पल है द्रविड़ स्टाइल। ये जो स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का वो हमें देखने के लिए मिलेगा साउथ इंडिया में। तो नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द द्रविड़ स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया, ये 2 प्रिंसिपल स्टाइल है यानी मेन स्टाइल है हमारे इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। ओके, तो आप नागरा स्टाइल में देख सकते हैं उसका टावर किस तरह से, ठीक है। उसका बेस देखिए, बेस थोड़ा सा क्या है, ब्रॉड है, लेकिन जैसे जैसे वो टावर यानी वो जो टेम्पल का जो शिखर है जैसे जैसे ऊपर गया है तो उसका टॉप पोर्शन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ओके, तो ये कौन सा है, नागरा स्टाइल। अ ब्लेंड ऑफ दीज 2 स्टाइल्स इज नोन एज वेसारा स्टाइल। ब्लेंड मीन्स मिक्सचर। जब नागरा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल दोनों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करके जो टेम्पल बनाया जाएगा, आर्किटेक्ट किया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, कौन सा स्टाइल, वेसारा स्टाइल। द भूमिजा स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैज अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू द नागरा स्टाइल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट। ओके, तो भूमिजा स्टाइल जो कि हमें भूमिजा स्टाइल का जो टेम्पल है वो हमें देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और ये भूमिजा स्टाइल एकदम क्लोज रिजेम्बलेंस है, रिजेम्बलेंस मीन्स सिमिलर, किससे सिमिलर है, नागरा स्टाइल से। जैसे कि हम इमेज में जो नागरा स्टाइल का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, टेम्पल का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसे उसका टावर बना हुआ है। ओके, तो सेम जो है सिमिलर कौन सा स्टाइल है, भूमिजा स्टाइल, जो कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। In the Bhumija style, series of miniature towers are arranged, which become smaller toward the top. See, Bhumija style का miniature भी arrange किया गया है, miniature towers। जैसे हम इमेज में जो देख रहे हैं तो हमें वो टावर्स कैसे छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये मॉडल है इसका। लेकिन रियल में जब हम टेम्पल देखेंगे सामने से जाके तो इसका टावर जो है बहुत ही ऊंचा है, टॉप पोर्शन पे, ठीक है। तो भूमिजा स्टाइल का जो है सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स वो अरेंज किया गया है। ओके, स्मॉलर टुवर्ड द टॉप, यानी जैसे जैसे वो टावर ऊपर बेस की तरफ चौड़ा रहेगा यानी नीचे की तरफ चौड़ा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो टॉप पे जाएगा तो वो टावर क्या हो जाएगा, स्मॉल, छोटा, नैरो हो जाएगा। ओके, हेंस द टावर अपीयर्स टू बी कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द टेम्पल टू द टॉप। इसलिए जो टावर है, टेम्पल का जो टावर है वो अपीयर्स यानी कैसे दिखाई देगा, राइजिंग फ्रॉम द बेस, यानी धीरे धीरे बेस से जो है वो ऊपर उठता जाएगा। ओके, टॉप पे जाके रुकेगा, ठीक है, बेस ऑफ द टेम्पल टू द टॉप। ओके, और टॉप पे इसका जो पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा, नैरो।
सी, आप इमेज देख रहे हैं कि मतलब नॉर्थ इंडियन स्टाइल जो है, नागारा स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, उसका हम जो है टावर देखेंगे, और जो द्रविड़ा स्टाइल है उसका टावर जब देखेंगे तो कितना डिफरेंसेस है। ओके, तो ये टावर से ही, शिखर से ही हम पहचान लेंगे कि वो कौन से स्टाइल का जो है टेम्पल आर्किटेक्चर है। ओके, next, in the medieval period, under the patronage of Muslim sultanates, many style of architecture such as Persian, Central Asian, Arabic and pre-Islamic native Indian styles were blended together, creating the Islamic architecture of India. See, medieval period में मुस्लिम सुल्तानेट्स के पैट्रोनेज से, यानी उनके परमिशन से बहुत सारे स्टाइल्स के आर्किटेक्चर हुए। ठीक है, जैसे कि पर्शियन स्टाइल, सेंट्रल एशियन, अरेबिक एंड प्री इस्लामिक नेटिव इंडियन स्टाइल। तो ये सारे स्टाइल्स का मिक्सचर, यानी उस सारे स्टाइल को ब्लेंड करके, उनका मिक्सचर करके एक नया स्टाइल क्रिएट हुआ। इंडिया में एक नया फॉर्म का जो है आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ, और वो कौन सा आर्किटेक्चर है? इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वर क्रिएटेड। जब ये नया जो है न्यू बहुत सारे स्टाइल को मिक्स करके जब न्यू इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में क्रिएट हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे जो है इंडिया में ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स क्रिएट हुए, बनाए गए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर दिल्ली। फर्स्ट एग्जांपल इज कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर दिल्ली। ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बज एट बीजापुर in Karnataka are the world famous examples of the Islamic architecture of India. तो ये तीन जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली के पास जो है कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल, कर्नाटका के बीजापुर में गोल गुम्बज, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं किसके? इस्लामिक आर्किटेक्चर के। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन 12th century CE। यानी ये कुतुब मीनार ये बनना कब स्टार्ट हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जब रूल था, उनकी सत्ता थी, 12th century में ये स्टार्ट हो गया था बनना। एंड वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ अल्तमस 13th century। और ये कुतुब मीनार जो है बन के कब कंप्लीट हुआ? 13th century में। तब किसका रूल आ गया था? अल्तमस का। सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुब मीनार किसके नाम पे पड़ा है? कुतुबुद्दीन ऐबक के, क्योंकि उनके ही पीरियड में जब उनका रूल था तब कुतुब मीनार जो है बनना, कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुआ था, और अल्तमश रूल के टाइम पे खत्म हुआ। कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड। मीनारेट मीन्स क्या होगा? टावर, शिखर। जो ये आप ऊंचाई कुतुब मीनार की देख रहे हैं, तो कुतुब मीनार का जो टावर है, जो मीनारेट है, वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। हम इसकी फीट देखेंगे कितना है। इट इज 73 मीटर्स और 240 फीट इन हाइट। The Qutub Minar complex of building has been declared as a World Heritage। तो ये यूनेस्को ने कुतुब मीनार बिल्डिंग को भी जो है, कॉम्प्लेक्स को क्या डिक्लेयर कर दिया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, नेक्स्ट इस्लामिक आर्किटेक्चर इज मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। सी, मुगल एम्परर शाहजहां ने अपने वाइफ के यादों में जो है, मेमोरीज में, उन्होंने ताजमहल बिल्ड किया, आगरा में ताजमहल बिल्ड किया था। एंड द ताजमहल इज लुक्ड अपॉन एज द पैरामाउंट एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। पैरामाउंट मीन्स एक्सीलेंट एग्जाम्पल। ताजमहल जो है इंडिया के इस्लामिक आर्किटेक्चर में सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। ओके, सबसे एक्सीलेंट एग्जाम्पल। एंड दिस वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग has been declared as World Heritage by UNESCO। सी, जो ये वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है, इसको भी यूनेस्को ने क्या डिक्लेयर किया? वर्ल्ड हेरिटेज। ओके, नेक्स्ट, द गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटका वॉज बिल्ट इन द 17th century। जो गोल गुम्बज आप ये इमेज देख रहे हैं, ऊपर आपको जो है टावर देखिए उसका कैसे दिखाई दे रहा है? राउंडेड शेप में, डोम शेप में। ओके, जैसे कि मस्जिद होता है, तो मस्जिद का हम टावर देखते हैं तो कौन से शेप में होता है? राउंड शेप में होता है, डोम शेप में। ठीक है, तो वैसे ही बीजापुर, कर्नाटका की बीजापुर का जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर कौन सा फेमस है? गोल गुम्बज। और ये कब बिल्ड किया गया था? 17th century में।
दिस ग्रैंड बिल्डिंग हाउसेज द ब्यूरियल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। सी, ये मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर का ब्यूरियल है यहाँ पे। यानी कि जैसे कि अगर कोई मतलब दरगाह बनता है, दरगाह को बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो है उनके मोमेडियंस के कोई जो है पर्सन, यानी जैसे मौलाना रहेंगे या फिर कोई मतलब जैसे उनको गॉड अगर मान रहे हो तो उनका ब्यूरियल रहता है, यानी उनको नीचे जो है ज़मीन में गाड़ा रहता है और उसके ऊपर वो क्या बना देते हैं, दरगाह बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, मुंबई में जो हाजी अली है वो भी एक दरगाह है, तो वहाँ पे भी कोई पर्सन का जो है ब्यूरियल ही है। तो वैसे ही जो है बीजापुर में जो ये गोल गुम्बज है, तो वहाँ पे किसका ब्यूरियल है, मोहम्मद आदिल शाह का। Inside the dome, after which the building is named, there is a round gallery. See, आप ये जो डोम शेप का ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी जो शिखर देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो है एक राउंड गैलरी है। ठीक है, inside the dome, and even a slight whisper by a person standing in this gallery can be heard everywhere, and if somebody claps from here, its echo can be heard many times. See, अगर ये डोम शेप है, डोम शेप के अंदर अगर हम जाएंगे और यहाँ पे अगर स्लाइटली, यानी अगर थोड़ा भी फुसफुसाया, यानी धीरे से भी बात किया, तो आवाज़ जो है चारों तरफ क्या होती है, गूंज जाती है। ओके, और अगर किसी ने क्लैप यानी ताली भी बजाई, तो उसका इको मीन्स क्या होता है कि अगर एक बार जो चीज़ हमने किया यानी आवाज़ अगर निकाला, तो वही सेम साउंड है बार बार क्या होगा, रिपीट होता है, उसको क्या कहा जाता है, इको। तो अगर किसी ने ताली भी बजाई तो उसका इको जो है वो बार बार हमें सुनाई देगा। ओके, and during the British period a new architectural style arose in India। तो ब्रिटिश पीरियड में जो इंडिया में नया आर्किटेक्चरल स्टाइल अराइज हुआ था। ओके, एंड इट इज़ नोन एज इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो ब्रिटिश पीरियड में जो नया आर्किटेक्चरल स्टाइल अरोज हुआ था, उसको कौन सा स्टाइल कहा गया है, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। बिल्डिंग्स लाइक चर्चेस, government offices, residences of top officials, railway stations were built on these styles during the British period। तो ब्रिटिश पीरियड में जो चर्च बनाए गए थे या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज जो बिल्ड किए गए थे, रेसिडेंसेस ऑफ टॉप ऑफिशियल्स यानी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, रेलवे स्टेशन, तो ये इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में ही उसको बिल्ड किया गया था। ओके, The building of Chhatrapati Shivaji Maharaj Railway Terminus, Mumbai, is the finest example of the Indo-Gothic architecture, and it is a World Heritage Site। तो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस जो है, ये रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है, तो ये इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर का ही स्टाइल है। ओके, इसको कौन से स्टाइल से बनाया गया है, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर, और इसको भी यूनेस्को ने क्या डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, सो नेक्स्ट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, जो हमने अभी देखा टेम्पल आर्किटेक्चर, तो उसमें एक हेमाडपंथी टेम्पल भी है, ये भी एक स्टाइल है। तो हेमाडपंथी टेम्पल्स जो है वो ज़्यादातर हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, महाराष्ट्र में। टेम्पल्स इन महाराष्ट्र बिल्ट इन 12th-13th centuries आर नोन एज हेमाडपंथी टेम्पल्स। तो महाराष्ट्र में 12th और 13th सेंचुरी में जो भी टेम्पल्स बनाए गए थे, जो मंदिर बनाए गए थे, उसको क्या कहा गया है, हेमाडपंथी टेम्पल्स। द आउटर वॉल्स ऑफ हेमाडपंथी टेम्पल्स आर बिल्ट इन अ स्टार शेप। सी, जो ये हेमाडपंथी टेम्पल्स हैं जो ये बिल्ट किए गए थे, तो उसका जो आउटर वॉल्स है यानी जो बाहर का जो दीवार है वो कौन से शेप में, स्टार शेप में होता है। एंड इन द स्टार शेप प्लान द आउटर वॉल्स ऑफ द टेम्पल हैज़ अ zigzag डिज़ाइन। तो जो वो स्टार शेप में जो टेम्पल का बाहर का जो दीवार बनाया है, स्टार शेप में जो प्लान किया गया है, जो बनाया गया है, वो कैसे, उसका डिज़ाइन कैसे, zigzag डिज़ाइन। ओके, zigzag टाइप में। दिस रिजल्ट्स इनटू एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड शेडो। तो वो स्टार शेप में है उसका बाहर का दीवार, ठीक है, zigzag डिज़ाइन है उसमें, तो जब लाइट पड़ता है उस पर, लाइट का फोकस पड़ता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, बहुत ही अच्छा दिखता है। एंड द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमाडपंथी टेम्पल इज इट्स मैसनरी। और जो हेमाडपंथी टेम्पल का जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है यानी इसकी खूबियाँ क्या है, इसका मैसनरी।
यानी जो वो वॉल्स बनाए गए हैं, जैसे हम मोस्टली जैसे घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो दीवार कैसे बनाई जाती है? ब्रिक से, ईंट से बनाई जाती है। और ईंट को जोड़ा किससे जाता है? रेत से या फिर सीमेंट से, ठीक है। तो जो रेत और सीमेंट से जो ईंट को जोड़ के जो दीवार बनती है, तो रेत और सीमेंट को जब यूज़ किया जाता है तो उसे कहा जाता है मॉर्टर, ओके। लेकिन हेमाडपंथी टेम्पल का यही एक खूबी है कि इसको विदाउट मॉर्टर, यानी इसमें मॉर्टर यूज़ नहीं किया है, विदाउट मॉर्टर जो है ये वॉल को बनाया गया है। कैसे? बाय लॉकिंग द स्टोन्स बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टेनॉन एंड मॉर्टाइज जॉइंट्स, ठीक है। जैसे पत्थर है, तो पत्थर को जो है एक साइड से जो है नुकीला पत्थर रहेगा, ठीक है, एक पत्थर नुकीला रहेगा और एक पत्थर में थोड़ा सा गैप रहेगा। तो वो पत्थर को क्या करेंगे, वो जो नुकीला पत्थर है वो दूसरे पत्थर में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है, वो गैप वाले पत्थर में कनेक्ट कर देंगे। उसमें कोई भी मॉर्टर यूज नहीं किया जाता है, ओके। तो ये जो हेमाडपंथी टेम्पल है, इसकी दीवारें ऐसी ही बनी है, इसमें मॉर्टर नहीं यूज किया गया है। रॉक को, स्टोन को जो है क्या किया गया है? एक दूसरे से लॉक किया गया है, ओके। वो आगे हम इमेज देखेंगे कि कैसे वॉल बनाई जाती है। ये हेमाडपंथी टेम्पल की जो वॉल है वो कैसे बनाई जाती है, ओके। द आम्रेश्वर टेम्पल एट अंबरनाथ नियर मुंबई, गोंडेश्वर टेम्पल एट सिनार नियर नासिक, on the Nagnad temple in Hingoli district are a few finest examples of the हेमाडपंथी style. See, आप ये इमेज देख रहे हैं, ये भी हेमाडपंथी स्टाइल ही है, हेमाडपंथी टेम्पल ही है। गोंडेश्वर टेम्पल सिनार, जो कि कहाँ पे है? नासिक में। तो ऐसे फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हैं हेमाडपंथी स्टाइल के, जैसे आम्रेश्वर टेम्पल एट अंबरनाथ नियर मुंबई, गोंडेश्वर टेम्पल एट सिनार नियर नासिक, on the Nagnad temple in the Hingoli district, okay, and their plan is star shape. अभी हमने पढ़ा कि हेमाडपंथी टेम्पल का जो बाहर का जो दीवार होता है वो कैसे बनाया जाता है? स्टार शेप में। एंड द हेमाडपंथी टेम्पल्स आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र। तो जो हेमाडपंथी जो टेम्पल्स है वो महाराष्ट्र के वेरियस पार्ट्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ओके, मिलेंगे। सी, ये है इमेज विदाउट मॉर्टर, कैसे हेमाडपंथी की दीवारों को जोड़ा जाता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो रॉक है, जो स्टोन है, यहाँ पे मॉर्टर यूज नहीं किया गया है, कोई भी सीमेंट या फिर कुछ अलग टाइप का मॉर्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ रॉक को यानी स्टोन को देखिए एक दूसरे से क्या किया है? कनेक्ट किया है, लॉक किया है, ठीक है। तो ऐसे ही दीवारें रहती है हेमाडपंथी टेम्पल की, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. Thank you for watching this video.